तो चलिए शुरू करते हैं द 50 शो का। अब इसमें कौन कौन एग्जिट होगा, वोटिंग हो रही है। तो वोटिंग में फैज को मिले 7 वोट्स और मैक्स टर्न को 1 वोट से जिता दिया गया। और प्रिंस ने डिक्लेयर किया कि मैक्स टर्न, मैंने तेरे को 1 वोट दिया था। वही उससे पहले हो रहा है क्योंकि दोनों के एनिमी एक ही है, एल्विश यादव, जिसका नाम तो भाई ये बिल्कुल शो में खत्म होना ही नहीं है। ये लगता है कि मिस्टर इंडिया की तरह एल्विश पेश हो चुका है क्योंकि वो इनविजिबल है बट सबके उसका नाम विजिबल ऑडिबल है सब जगह। एल्विश 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 लगता है कहीं वही तो नहीं है इस उसका होस्ट या लाइन के पीछे का फेस, कहीं एल्विश यादव ही ना निकल आए। तो चलिए बात करते हैं कौन एग्जिट हुआ। एग्जिट हुआ सुमायरा एंड सौरभ। सौरभ ने पूछा, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, आप सबने मेरे को एग्जिट क्यों, मतलब मेरे को वोट क्यों नहीं किया, सेफ क्यों नहीं किया। तो उनमें से सिद्धार्थ बोलता है क्योंकि तू बहुत अच्छा है शो के लिए। तो सारे लोग भड़क गए कि भाई ये सब क्या बोला। तो ये सब चलता रहता है। रिद्धि ने बोला भाई सुमायरा मुझे अच्छी लगती थी, वो कहती थी मैं बहुत शाई हूँ और इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो अपने लिए भी बोलती है मैं भी ऐसी ही हूँ। तो भैया अगला नंबर तुम्हारा बहुत जल्दी आने वाला है रिद्धि, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। अब चलिए नया टास्क शुरू करते हैं। द लायन ने शुरू किया, वो है रिडल। जो उनको रिडल दी जाएगी उसके अनुसार उनको एनिमल गेस करना था कौन है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देना था। और एक प्लेटफॉर्म, पहले उनको रिडल दी जाएगी फिर उनको प्लेटफॉर्म पे घुमाया जाएगा, फिर वो सोचेंगे कौन सा एनिमल हो सकता है और 10 सेकंड के अंदर जाके आपको स्टिक करना है। बहुत सारे एनिमल्स के फोटो लगे हुए थे, उसके ऊपर पेस्ट करना था कार्ड, जो रिडल के अकॉर्डिंग वो सही जवाब सोचते हैं। तो इसके लिए एक सही जवाब पे मिलेंगे 10,000 रुपीज और ओनली 20 प्लेयर्स जाएंगे इसमें, तो 2 लाख ऐड कर सकते थे पॉट में प्राइज मनी। फर्स्ट प्लेयर को चूज किया लायन ने, वो थी अर्चना गौतम। फिर बाकी सारे जाते रहे, किसी का रिप्लाई अच्छा हुआ किसी का गलत हुआ। निकी तो भाई बिल्कुल रोटेट करने वाले में नहीं रुक पाई, कई बार धड़ाम धड़ाम गिरी नीचे वो जो रोटेटिंग व्हील के ऊपर से। और अर्चना गौतम ने भी हल्ला वल्ला किया और बाकी कई लोगों ने किया और कई लोगों ने नहीं किया। अब रजत दलाल ने, जिससे उम्मीद नहीं थी, उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। उसने एक राजनीति प्ले करी, उसने भेजा डिंपल को, कह रहा है कि डिंपल थोड़ी होशियार लगी मुझे गेम में, पर डिंपल ने जवाब दिया गलत। फिर डिंपल ने बुलाया लव कटारिया को। लव कटारिया को रजत ने पहले बोल दिया कि तू रजत उसको बुलाना प्रिंस को, क्योंकि इनकी चालती ने पता था कि प्रिंस की जीके थोड़ी कम है, तो वो उसको सारी नेशनल टीवी पे इंसल्ट कराना चाहते, उसको एम्बेरस कराना चाहते थे। तो लव कटारिया ने दिया सही आंसर, उसने दिया प्रिंस का नाम, जिसने की जैसे इन लोगों को पता ही था उसने दिया गलत रिप्लाई। उसका गला भी बड़ा बैठा हुआ है प्रिंस का। प्रिंस और रजत दलाल के बीचों में हाथापाई होते होते रुकी, दोनों के बीच में बहुत मुठभेड़ हुआ। उसने कहा प्रिंस ने, तूने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें प्राइज मनी जीतना है ना ऑडियंस के लिए, तो तूने मेरे को नाम जान के बुलाया और तू कितने इनाम जीत चुका है। मैं 5 रियलिटी शो जीत चुका हूँ, पता नहीं ऐसी बोला था, 5 जीत चुका, तूने अब तक एक भी नहीं जीता। उसने कहा मैंने 14 मेडल लिए हुए। तो भाई ये भी प्रिंस की बात गलत थी, ये सब बोलने की बात नहीं। तो कह रहा चल आगे तो जीत जाना। रजत कहता है तुम मेरे से पहले पैदा हो गए तो मैं क्या करूं, मैं बाद में पैदा हूं। पर हाँ वो अपनी फील्ड में तो उसने काफी कुछ अर्न किया हुआ है, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते। और फिर बड़ा मजा आया मैक्सटन की एंट्री पे। मैक्सटन को लास्ट में बुलाया गया, भैया क्या स्टाइल से बंदा आया, गॉगल्स पहन के, फुल ऑन कॉन्फिडेंस। उन्होंने पढ़ा कार्ड और कार्ड को फेंक दिया, बाकी सबने तो अपने हाथ में रखा था, उसको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ा। और आराम से बैठ के जब घुमा रहे हैं व्हील, आराम से बैठा, कोई दिक्कत नहीं बंदे को, और आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट। मगर जाते जाते क्या उसने करा भाई, एस्टॉनिशिंग करने वाली बात, उसने पक्का उसको चुनौती दे दी है एल्विश को। वो कहता है कि एल्विश अपनी मम्मी की बात बोला था, उसकी मम्मी के लिए उसने ऐसा किया वैसा किया, और इतना तो वो है, वो रियल गैंगस्टर बनता है। पर घोड़े अनपढ़ गवार हैं ये सारे लोग, इनके इनके ग्रुप वाले। और उसको मैं चुनौती देता हूँ कि मैं उसको चांटा खा के जाएगा वो मेरे से, जब भी मुझे मिल जाएगा। वो इनको कह रहा है, उसके जो ग्रुप के लोग आए हुए हैं 007 के, कि तुम जाके अपने मालिक को मैसेज दे दो कि हिम्मत हो तो अकेले आके मेरे से भिड़ना, तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अरे भाई ये कैसी बात है, कोई एल्विश यादव को देखे और मैक्सटन को देखे, मैक्सटन तो भैया फूक मारेगा, फूक मारते उठ जाएगा। पर ये चुनौती ये मेकर्स करा रहे हैं, ये सारा कुछ ये समझ नहीं आ रहा। इतनी पुरानी बात हो चुकी है, उसको दोबारा बार बार उसको छेड़े जा रहे हैं, ये एल्विश को उकसा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर मेकर्स की चाल ही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो गेम में थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना चाह रहे हैं ना, कुछ बाहर से भी कुछ दंगे हो, बाहर से भी ज्यादा ऑडियंस देखे, क्योंकि उसकी आर्मी भी देखेगी एल्विश की। और कुछ ना कुछ तो बड़ा मतलब कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है इसमें, बड़ा कुछ अब देखते हैं। और अब आएंगे खली, जो कि हाथ लड़ाएंगे, पंजा लड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे रिव्यू में। द 50 शो धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, पर इसमें लड़ाई झगड़े तो जान के लोग बहुत दिखा रहे हैं, एक तरीके से बिग बॉस की तरह ही मुझे तो लग रहा है अभी तक का। तो देखते हैं, मैं तो अब मेरा तो आंखें टिकी हुई है मैक्सटन पे, रजत दलाल पे और प्रिंस पे, भैया इनका क्या होने वाला है। और करण जो है, करण का तो कोई शो वो है नहीं, उसने आगे गलत बोला था कि भाई मैं तो कभी ना जाऊं, यहाँ पे तो कॉमनर्स आते। तो तुम कौन से कॉमनर्स और ये एलीट ग्रुप क्या हुआ भाई, सभी कॉमनर्स हैं, सभी एलीट है अपनी लाइफ में, तुम कल कहीं अलग से नहीं आए हो कि मैं तो भाई टीवी स्टार हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं कॉमनर्स के साथ नहीं कर सकता। अब क्यों आ गए, जब तुमने बिग बॉस मना किया था करने को, तो यहाँ पे कैसे तुम आ गए, यहाँ तो पेमेंट भी कम मिल रहा है भाई, और यहाँ तुम्हारा नाम वाम इतना अच्छा नहीं शाइन कर रहा, तुम अपना नाम ले डूब रहे हो।